हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो हम डिस्कस कर रहे थे प्रकाश वैद्युत प्रभाव और द्रव्य तरंगों में। प्रकाश वैद्युत प्रभाव और द्रव्य तरंगों में हमने आइंस्टीन का वैद्युत ऊर्जा समीकरण के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद में तरंगों के बारे में, कणों के, फोटोन के बारे में, प्लांक के नियम के बारे में कि प्लांक के अनुसार फोटोन जो होते हैं हमारे प्रकाश के अंदर जो होती है वो कणों की प्रकृति भी होती है और तरंगों के समान भी गुण पाए जाते हैं। और उसके लिए हमने फोटोन की तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति दोनों चीज निकाली थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं द्रव्य तरंगों के बारे में। देखिए, प्रकाश के अंदर कण और तरंग दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, तो इसका कण भी तरंगों के समान व्यवहार करते हैं। अगर हम कणों को गतिमान करें, भले कोई कण, कोई द्रव्य कण गतिमान हो, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या गतिमान हो, तो ये तरंग के समान व्यवहार करते हैं, अर्थात तरंग की तरह व्यवहार इनका हो जाता है। इन्हीं को हम द्रव्य तरंगे कहते हैं। अर्थात द्रव्य कणों से संबद्ध जो तरंगे होती हैं उनको द्रव्य तरंगे कहते हैं। अब हम द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य हम निकालेंगे कितनी होती है। माना एक कण है, आप जानते हैं कण जिसका द्रव्यमान m है, ठीक है। अब आइंस्टीन के अनुसार वो गतिमान है, तो ये प्रकाश के वेग से गतिमान होता है, प्रकाश के वेग से ही गतिमान होता है। तो इसकी आइंस्टीन के अनुसार ऊर्जा क्या हो जाएगी? आइंस्टीन ने कहा कि ऊर्जा के लिए समीकरण E बराबर ये होता है हमारा mc², समीकरण नंबर 1, ठीक है। और प्लांक ये कहता है, प्लांक के अनुसार ये क्या होता है हमारा E बराबर h न्यू के बराबर होता है। अभी दोनों ऊर्जा हमारे फोटोन की होती है, ठीक है, तो इसलिए दोनों ऊर्जाओं को हम बराबर रख देंगे तो जाएगा mc² = h न्यू हो जाता है ऐसे, तो m बराबर h न्यू अपॉन c² हो जाता है, ठीक है। अब यहां आप जानते हैं न्यू बराबर होता है हमारा c अपॉन लैम्डा। न्यू को हम लिखेंगे क्योंकि आवृत्ति न्यू बराबर होता है c अपॉन लैम्डा के बराबर, तो m बराबर यहां से आ जाएगा h इंटू c अपॉन लैम्डा इंटू c², एक c डिवाइड हो जाएगा, तो m बराबर h अपॉन c लैम्डा ये हमारा आ जाता है, ठीक है। अब हम इस कण का अगर संवेग निकालें तो संवेग आप जानते हैं, संवेग होता है हमारा द्रव्य संवेग p = द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग, ये लिखते हैं हम संवेग। तो p बराबर यहां से हो जाएगा हमारा h अपॉन c लैम्डा इंटू c से c करते हैं, p बराबर h अपॉन लैम्डा, p बराबर h अपॉन लैम्डा। तो यहां लैम्डा बराबर हमारी तरंगदैर्घ्य आ गई h अपॉन p, लैम्डा बराबर h अपॉन p, ये आगे इससे संबंध हमारी तरंगदैर्घ्य आ गई। अब अगर हमारा वो द्रव्य कण है और उसका द्रव्यमान m और वेग v से गतिमान है, यदि हमारा द्रव्य कण है वो, यदि द्रव्य कण है और v वेग से गतिमान है, v वेग से गतिमान हो हमारा अगर हो, ठीक है, तो अब आप जानते हैं संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग, p बराबर ये हो जाएगा हमारा m इंटू v के बराबर हो जाएगा, तो लैम्डा = हो जाएगा h अपॉन mv। तो यहाँ द्रव्य कण के लिए ये हमारी तरंगदैर्घ्य उसके द्रव्यमान m और उसके वेग दोनों पर डिपेंड करती है। अगर हमारा वेग कम होगा, यानी कि लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/v और लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/m, तो द्रव्यमान अगर अधिक है तो हमारी तरंगदैर्घ्य छोटी हो जाएगी, यानी कि जो भारी कण होते हैं उनके लिए तरंगदैर्घ्य डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ले हम तो वो लैम्डा का मान छोटा होता है और ये डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य समीकरण कहलाती है, लैम्डा = h अपॉन mv। अब लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/v, अगर हमारा तीव्र वेग से गतिमान है, यानी कि वेग ज्यादा है तो तरंगदैर्घ्य छोटी होगी, तो जितना भी कण ज्यादा वेग से गतिमान होगा तो उसकी तरंगदैर्घ्य उतनी छोटी होगी और जितना कम वेग से गतिमान होगा तरंगदैर्घ्य उतनी ही बड़ी होती है, ठीक है। अब इसमें हम डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के अगर गुणों के बारे में डिस्कस करें तो गुणों के बारे में सबसे पहला गुण तो ये होता है कि लैम्डा जो है उसके वेग पर डिपेंड करती है,
लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन v। तो पहला गुण तो यही है कि लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन v उसके वेग पर डिपेंड करती है, और वेग अधिक होने पर तरंगदैर्घ्य जो होती है वो छोटी होती है। दूसरा इसका गुण ये डिपेंड करता है लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m, यानी कि उसके द्रव्यमान पर डिपेंड करती है कण के। अगर द्रव्यमान कम है तो हमारी तरंगदैर्घ्य जो होती है वो बड़ी होती है, और द्रव्यमान अधिक है तो हमारी तरंगदैर्घ्य छोटी होती है। तीसरी बात कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य कण की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती, यानी कि ये प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, चाहे वो हमारा कण कैसा भी हो, चाहे हमारा इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, आवेशित कण, उसकी प्रकृति पर डिपेंड नहीं करती है, केवल उसके m और वेग पर डिपेंड करती है, द्रव्यमान पर। दूसरी चीज ये है कि जो हमारी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होती है ये वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इनकी प्रकृति जो होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे, इनकी प्रकृति नहीं होती है। जैसे प्रकाश जो है उसकी प्रकृति की बात करें तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति का होता है, तो हमारी जो डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होती है इनकी चुंबकीय प्रकृति नहीं होती। अब अगर हम अलग अलग कणों के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य निकालें कि अलग अलग कणों के लिए क्या होगी, और मान लीजिए उसको ऊर्जा दें, मान लीजिए ऊर्जा उसकी k हो, तब उसके लिए तरंगदैर्घ्य हमारी लैम्डा का मान क्या होगा। देखिए माना एक कण m है और वो v वेग से गतिमान है, कण का द्रव्यमान हमने लिया m, द्रव्यमान m, तो ये वेग v से गतिमान है, वेग v से गतिमान है, ये हमारा द्रव्यमान का कण। ठीक है, तो अब इसकी गतिज ऊर्जा आप जानते हैं फार्मूला, गतिज ऊर्जा का वो होता है k बराबर हाफ m स्क्वायर। गतिज ऊर्जा k इज इक्वल टू हो जाएगी हाफ m v स्क्वायर। यहां से अगर हम v का मान निकाल लें तो हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 2k अपॉन m, तो यहाँ v बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2k अपॉन m, ये हमारा वेग आ गया। ठीक है, अब यहाँ पहले से आप तरंगदैर्घ्य के लिए जानते हैं लैम्डा बराबर h अपॉन mv होता है, तो यहाँ v की जगह मैं मान रख दूं, अब तरंगदैर्घ्य इसकी क्या हो जाएगी, तरंगदैर्घ्य लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m अंडर रूट 2k अपॉन m। अब इसको अंदर हम ले जाएंगे, m स्क्वायर हो जाएगा, एक m से m करके 2m के बच जाएगा, तो हो जाएगा h अपॉन अंडर रूट 2mk। तो ये हमारा फार्मूला का लैम्डा बराबर h अपॉन 2mk। अगर हमें गतिज ऊर्जा मालूम है उसकी तो यहाँ पर हम फार्मूले में रख देंगे तो उससे दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य उसकी निकल जाएगी। ठीक है, अब अगर हमारा वो आवेशित कण है और आवेशित कण को हम v वोल्ट विभव द्वारा त्वरित करें, मान लीजिए आवेशित कण है तो आवेश पर Q होगा। अगर हमारा वो आवेशित कण है, Q आवेश वाला कण जो है, अब इसको v वोल्ट विभव द्वारा त्वरित किया तभी तो ऊर्जा अर्जित करेगा। v वोल्ट विभव द्वारा हम इसको त्वरित करते हैं तो ये ऊर्जा अर्जित करेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी आवेशित कण को अगर v विभवांतर हम लगा दें तो उसमें वो त्वरित गति प्रदान करता है और ऊर्जा अर्जित कर लेता है, और वो ऊर्जा k बराबर ये होती है q इंटू v के बराबर होती है। तो अब फार्मूले में हम k की जगह q इंटू v रख देंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन अंडर रूट 2mq इंटू v। ये हमारा तरंगदैर्घ्य के लिए फार्मूला जाएगा बराबर h अपॉन अंडर रूट 2mq v। अब अगर हमारा अल्फा कण है या प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए हमारा ये Q का मान चेंज हो जाएगा, M का मान चेंज हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पर अलग अलग कणों के लिए M का मान भी अलग होगा, उस पर आवेश भी अलग होगा, तो अगर एक ही विभव पर हम अलग अलग तरंगदैर्घ्य लें तो अलग अलग कणों के लिए तरंगदैर्घ्य अलग अलग होगी, क्योंकि उनके द्रव्यमान और आवेश उनके अलग अलग होते हैं। दूसरी बात यहाँ आती है Q बराबर, अब हम इलेक्ट्रॉन के लिए निकालें, सपोज करो इलेक्ट्रॉन हम ले लें, इलेक्ट्रॉन के लिए द्रव्यमान m आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम होता है, 31 किलोग्राम, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, अब आप जानते हैं आवेश कितना होता है इस पर, इलेक्ट्रॉन पर आवेश Q बराबर हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। और h की वैल्यू आप जानते हैं 6.6 गुणा 10 की पावर माइनस 34 प्लांक नेतांक होता है, जूल सेकंड इसका मान होता है। ठीक है, अभी सारी वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर दें तो लैम्डा इज इक्वल हो जाएगा 6.6 गुणा 10 की पावर माइनस 34 बटे
अंडर रूट 2 m का मान रखेंगे 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 34 और गुणा v का मान हम रख लेंगे अलग अलग। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से इसको सोल्व करने के बाद यह जाएगा 12.27 बटे अंडर रूट v एंगस्ट्रॉन, ये आ जाता है हमारा। तो डायरेक्ट फार्मूला आ जाएगा, हम इसमें v का मान रख दें। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट के विभव द्वारा त्वरित किया जाता है तो उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी, तो यहाँ अंडर रूट v की जगह 100 रख देंगे, 110 तो 1.227 एंगस्ट्रॉन आ जाएगी उसकी तरंग दैर्घ्य। तो यहाँ v का ये हमारा फार्मूला डायरेक्ट बन गया इलेक्ट्रॉन के लिए। अब आप ये चाहते हैं कि अब अल्फा कण के लिए क्या होगा, इस तरह फार्मूला, तो अल्फा कण के लिए अल्फा कण का द्रव्यमान लिख देंगे, अल्फा कण का आवेश लिख देंगे और h का मान उसके लिए भी रहेगा और यहाँ मान रख देंगे, उसके लिए हम फार्मूला निकाल लेंगे। तो इस तरह प्रोटॉन के लिए निकालना है तो प्रोटॉन के लिए 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 के स्थान पर 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम रख देंगे और ये क्यू वही रहेगा, ये होता आवेश उस पर इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है और h का मान ही रहेगा, यहाँ पर ये मान रख देंगे, ये चेंज हो जाएगा तो चेंज में ये फिगर चेंज हो जाएगी। ठीक है, इस तरह हम ये दी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य निकाल सकते हैं अलग अलग कणों के लिए। तो ये हमारा चैप्टर था द्रव्य तरंगे और प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में। तो लास्ट टॉपिक था इसका। अब कल हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देंगे और कुछ इसके न्यूमेरिकल्स देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।